पावर की जैसे होता है उससे चेक करना होता है, जिसमें आपको 3.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा। बी रेफ का वोल्टेज देखने को आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है कि यहाँ पर जो बक वोल्टेज है ये फ्लक्चुएट हो रहा है। यहाँ से आपको डाटा शीट में जाना है और यहाँ पर भी S1 का एक लाइन है जिसको कॉपी करना है और स्कीमेटिक में आने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी S1 का ये लाइन जो है हमारा चेक करना होगा। भी S1 का इस लाइन में आपको ये कंपोनेंट PL 505 जो हमारा है इसमें चेक करना हो, तो PL 505 जो लगा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज एक डेड मोबाइल आया हुआ है Redmi 9A का, और इसमें शील्ड वगैरह सब कुछ निकला हुआ है। तो इसको हम पहले ऑन करते हैं और आपके सामने देखते हैं। ये ऑन नहीं हो रहा है। ये मोबाइल में प्रॉब्लम कहाँ पर है और स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या चेक करना होता है। बक वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है या फिर हमारा चार्जिंग IC ख़राब है या CPU ख़राब है या पावर IC ख़राब है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताऊंगा जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि हमारा पावर IC ख़राब है कि CPU ख़राब है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पावर IC बार बार बदलने के बावजूद भी हमारा सेट ऑन नहीं होता है, CPU को रिवॉल्व करने से भी मोबाइल ऑन नहीं होता है। तो आज हम लोग ये खास करके इस वीडियो में सीखेंगे कि हमारा पावर IC ख़राब है कि CPU ख़राब है। तो वीडियो में बने रहें। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं iCharge में कि इसमें क्या रीडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक नंबर में लगाया हुआ है, तो यहाँ पर 0.6 1.2 एम्पियर ले रहा है, 0.7 एम्पियर जा करके और 1.2 1.0 ऐसे लेकर के और फिर 0.6 हो रहा है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। डायोड मोड में हम लोग इसको रखेंगे मल्टीमीटर को, और सबसे पहले इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे कि मोबाइल में कहीं शॉर्ट है क्या नहीं है। तो सबसे पहले लोग देखेंगे कि मोबाइल में चार्जिंग IC के पास देखेंगे कि सबसे पहले हमारा चार्जिंग IC तक विवेस लाइन ओके है कि नहीं ओके है। तो चार्जिंग IC से जो वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग विवेस लाइन को चेक करेंगे कि विवेस लाइन हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं इस कैपेसिटर से हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई चार्जिंग IC में जा रहा है, तो यहाँ पर लगभग 5 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे से बीवेड लाइन हमारा निकलता है जिसमें हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट चेक करनी होती है। तो इसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमारा नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट VPH पावर लाइन बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे बन रहा है, तो अब हम लोग एक अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा जो पावर IC होता है, दूसरा IC के नीचे में जो आपका कैप लगा होता है कैपेसिटर, जिसमें हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट चेक करना होता है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को भी देखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल रहा है, जैसे 3.9। तो हमारा चार्जिंग IC बिल्कुल ओके है। चार्जिंग IC को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे बक वोल्टेज कि हमारा जो बक वोल्टेज है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बक वोल्टेज जो हमारा यहाँ पर जो है ये VS1 का है। तो ये मल्टीमीटर को थोड़ा हम जूमिंग हटा लेते हैं, दिक्कत हो रहा है ट्रेसिंग करने में। तो यहाँ पर बक वोल्टेज VS1 का है 2.0, लेकिन ये बक वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो बक वोल्टेज फ्लक्चुएट आखिर क्यों होता है इसको देखेंगे। और यहाँ पर VS1 का है, तो यहाँ पर हमारा Vproc का जो 0.8 मिलना चाहिए, जो 0.8 मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपका 0.8 मिलना चाहिए जो कि फ्लक्चुएट हो रहा है। VS1 और VS2 का ये यहाँ पर VS2 का लाइन है, और ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर IC है, इसे भी हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर जो हमको भी बक वोल्टेज फ्लक्चुएट जो मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है इसे हमें चेक करना होगा। तो अब हम लोग चार्जर से निकालते हैं और बक वोल्टेज जो फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा, इसको देखेंगे कि हमारा मोबाइल का जो मदरबोर्ड है ये बीप यानी शॉर्टिंग जो है किस तरफ है। शॉर्टिंग को हमें चेक करना होगा। अगर शॉर्टिंग नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर हमारा जो मोबाइल है सही से ट्रेसिंग नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पर जो कैप वगैरह लगा है इधर तो शॉर्टिंग नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ से बीप की आवाज़ नहीं आ रहा है, दूसरा तरफ से आ रहा है, मतलब ठीक है इधर। उसके बाद इधर से लगाते हैं तो यहाँ पर भी 300 से 600 के बीच में आ रहा है, यानी ठीक है। तो शॉर्टिंग मेरे ख्याल से नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे बक वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट होता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अपना जाते हैं पीसी में और उसमें डायग्राम में समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ है। पर जो बक वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है, ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है, ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो अब इस मीटिंग में थोड़ा समझेंगे कि प्रॉब्लम आखिर मोबाइल में कहाँ पर है। तो जैसे हम लोग ने चेक किया, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है और चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके है। इसमें तो चार्जिंग आईसी में कोई फॉल्ट नहीं है और ना ही यहाँ पर आपका शॉर्टिंग है, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन फिर भी जो मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है कि यहाँ पर जो बक वोल्टेज है ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये फ्लक्चुएट क्यों क्यों होता है ये जो पावर आईसी होता है, ये 4 हिस्से में बटा हुआ रहता है। एक बक वोल्टेज बनता है और एक एलडीओ वोल्टेज बनता है और 2 अदर लाइन बनता है। तो यहाँ पर बक वोल्टेज बनने के कारण ये होता है कि एलडीओ लाइन भी कई बार शॉर्टिंग होने की वजह से बक वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लगता है। जब तक वो एलडीओ लाइन आपका ओके नहीं रहेगा तो वो आपका फ्लक्चुएट करते ही रहेगा। तो ये बक वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है इसको हम लोग समझेंगे। तो हमें जाना है, ये लाइन पावर आईसी आउटपुट करता है, सीपीयू से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये भी पावर आईसी आउटपुट करता है और ये भी सीपीयू से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक लाइन है और ये लाइन यहाँ पर आता है, VS2 का लाइन होता है जो हमें 1.2 वोल्ट चेक करना होता है इस बॉल पे। और यहाँ से ये एक लाइन आउटपुट होता है, डायरेक्ट आता है पावर आईसी के पास से और इन कैपेसिटर के जरिए ये पावर आईसी में जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इन बॉल के जरिए आपका पावर आईसी से एक लाइन आता है और पावर आईसी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये सीपीयू से डायरेक्ट आपका जुड़ा हुआ है। तो हमें जहां तक अंदाजा है, ये बक वोल्टेज जो फ्लक्चुएट कर रहा है, सीपीयू से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसलिए फ्लक्चुएट कर रहा है, वरना ये फ्लक्चुएट नहीं करता। और मैं आपको बता देता हूं कि हमें जो एलडीओ लाइन जो होता है, इसे चेक करने के लिए, बक वोल्टेज चेक करने के लिए आपको जाना होता है डाटा शीट में। डाटा शीट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले विवर्ड लाइन चेक करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे ये विवर्ड लाइन को कॉपी किए और यहाँ पर आपको आना है इस मीटिंग में। इस मीटिंग में आने के बाद ये पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप विवर्ड लाइन जो हमारा बैटरी कनेक्टर पे जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चेक करना होता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। तो यहाँ पर विवर्ड लाइन को चेक करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर पावर की जैसे होता है उसको चेक करना होता है, जिसमें आपको 3.7 वोल्ट देखने को मिलेगा। वी रेफ का वोल्टेज देखने को आपको मिलेगा। VIDG का जो लाइन 1.8 वोल्ट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। VRTC का, यहाँ पर जितने भी लाइन है सब आपका ओके होने चाहिए। एक भी लाइन में अगर फॉल्ट रहेगा तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे VRTC का लाइन जो होता है, इसे हम लोग एक बार देखते हैं कि ये कहाँ पर जाकर के इनपुट होता है और कौन से कैपेसिटर इसका नाम है, VRTC। तो यहाँ पर 2.8 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है, जो कि C220 में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जाना है बिट मैप पे और वहां पर कितना देखे थे, 220 में। तो 220 आपको यहाँ पर कंपोनेंट में लिखना है, C220। यहाँ पर डबल क्लिक हो गया है, थोड़ा सा एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन जो है VRCTC का है।
तो इस लाइन में आपको 2.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो सारे लाइनों को डाटा शीट के यहाँ पर जितने लाइनें हैं सबको एक एक करके आपको चेक करना होता है। VI का, भी ड्रम का, आपको VIO, भी प्रॉक, भी MC, भी सरम, एक्सटर्नल बक और भी मॉडम, भी कोर, भी सरम, भी S1, ये सारी लाइनों को आपको VRTC, VDIG, VRF हर एक लाइन को आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में सही से ट्रेसिंग हो पाएगा। तो आज के इस डाटा शीट्स में हम लोग को ये समझ में आया है अभी तक कि हमारा जो फ्लक्चुएट कर रहा है ये जो है ये CPU से प्रॉब्लम है। CPU को हम लोग एक बार रिवॉल्व करेंगे और देखेंगे, अगर हो जाए तो ओके और नहीं होगा तो फिर हम लोग को LDO लाइन जो होता है, जैसे LDO लाइन कहाँ पर है आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे स्कीमेटिक में जाना है और यहाँ पर देखते हैं LDO लाइन किधर है। तो ये बक कंट्रोल है, ये यहाँ पर LDO लाइन है। तो यहाँ पर LDO लाइन जैसे आपको देख सकते हैं, ये बहुत सारा LDO लाइन जो हमारा कहीं सिम में जाता है, कहीं पर चार्जिंग IC में जाता है, कहीं पावर IC में जाता है, पावर IC से आउटपुट होता है, वो कहीं चार्जिंग IC में जाता है, तो कहीं टच के लिए जाता है, तो कहीं ऑडियो सेक्शन के लिए जाता है, तो कहीं टच, माने हर एक जगह जाता है ये जितना LDO लाइन है। तो इन लाइनों को एक एक करके आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। अगर LDO लाइन में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं LDO लाइन के लिए मैं एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा जिनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो अब हम CPU को रिवॉल्व करके देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो हमने जैसे PC में अभी देखें कि हमारा जो प्रॉब्लम है CPU से है, तो CPU को हमें रिवॉल्व करना होगा। CPU रिवॉल्व करेंगे तभी पता चल पाएगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो अब मोबाइल में हम लोग लगाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर ऑन तो नहीं हो पा रहा है, तो अब हम लोग चार्ज में लगाते हैं। जो रीडिंग पहले दिखा रहा था क्या वही रीडिंग दिखा रहा है कि कुछ और हुआ है, देखते हैं। ज़ीरो 0.6 1.0 अभी भी वही में जो प्रॉब्लम पहले एम्पियर में दिखा रहा था, अभी भी वही सेम प्रॉब्लम बना हुआ है। CPU रिवॉल्व हो चुका है, फिर भी इसका हमारा एक बार देख लेते हैं बक वोल्टेज जो फ्लक्चुएट हो रहा था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे पहले सेम प्रॉब्लम बना हुआ है, 2.05 के जगह में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो CPU रिवॉल्व करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो हमें शक है कहीं ना कहीं LDO का लाइन शॉर्ट है। तो LDO के बारे में जो लाइनें होता है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर डालूंगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।